लव ट्रैप। ये एक ऐसा लव ट्रैप है, ये एक ऐसा लव है जो एक दिन में ही प्यार होते ही अगले दिन ये वेट पर लेकर पहुंच जाता है और वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाती है। कुछ वीडियोस तो ऐसे हैं जिसे देखकर ये लगता है कि सामने वाली पीड़िता या जो भी हो वो खुद ये देख रहा है या देख रही है कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ऐसे 350 वीडियोस बने कैसे? 180 लड़कियां जिनका जिक्र किया जा रहा है, जिनका जिक्र हो रहा है इस पूरी कहानी में, वो फंसी कैसे? इन्हें प्यार कब हुआ? और सवाल है कि शारीरिक संबंध भी इतनी जल्दी बन कैसे गए? इन सबके पीछे अयाज उर्फ तनवीर नाम की आरोपी का जिक्र किया जा रहा है। उम्र है करीब 19 साल के आसपास और कारनामा 180 लड़कियों के साथ संबंध बनाना और वीडियो रिकॉर्ड करना, इन्हें वायरल करना और ब्लैकमेलिंग। मॉडर्न बनते इंडिया में हर रोज ऐसे वीडियो मिल जा रहे हैं जो यौन संबंध से जुड़े हुए हैं। कभी अशोक खैरात जैसे लोग आते हैं, निहायती गिरे इंसान, तो कभी टीसीएस जैसे संस्थानों में भी यौन उत्पीड़न जैसे बवाल के आरोप लगते हैं। क्या भारत के युवा मॉडर्न होने के साथ साथ इतनी लापरवाह या यूं कहें कि सो कॉल्ड कुल हो गए हैं, जिन्हें कोई भी फंसाकर उनके साथ कुछ भी कर ले रहा है? नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्राइम कथा। सबसे पहले आप सभी से गुजारिश है कि अपनों पर, खास तौर पर अपनी बेटियों पर या बेटों पर थोड़ा नजर बढ़ाइए, क्योंकि इस कहानी को सुनकर आपकी राय जो भी हो उसे जरूर लिखिएगा। गुजारिश है मेरी कि इस कहानी को दूसरों तक जरूर भेजिएगा। थोड़ा सा समय जाएगा ताकि अगली बार ऐसी कहानी दोबारा ना बन सके। दरअसल महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में लोगों के व्हाट्सएप पर कुछ अश्लील वीडियो वायरल होने लगे थे, यानी उन्हें मिलने लगे थे। लोग ये देखकर सोच रहे थे कि ये टीसीएस या फिर अशोक खरात जैसे लोगों का होगा, लेकिन वीडियो जब उन्होंने खोला तो इनमें से कई ऐसे लोग थे जिनकी खुद की बहन बेटी इन वीडियोस में नजर आ रही थी। ये लोग हैरान हो चुके थे, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, इन्हें भरोसा नहीं हो रहा था। मगर देखते ही देखते दावा किया गया कि करीब 350 ऐसे वीडियोस वायरल हो चुके थे। मामला जितना सुनने में खतरनाक अभी आपको लग रहा है, उससे भी डरावनी है इस पूरे मामले की कहानी। इस पूरे गंदे खेल में मुख्य आरोपी के तौर पर मोहम्मद अयाज उर्फ तनवीर के घर पर प्रशासन ने फिलहाल बुधवार को बुलडोजर चलाया। पूरी जांच के लिए प्रशासन ने 48 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है। अब लौटते हैं इस पूरी कहानी पर। यह पूरा खेल एफआईआर रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल फोन से शुरू होती है, सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म से, जहां एक एक करके कुछ लड़कियों से संपर्क बनाया गया। शुरुआत में दोस्ती हुई, फिर बातें होती हैं, फिर भरोसा बनता है और फिर मुलाकात। कहा जा रहा है ये मुलाकातें यहीं खत्म नहीं की जाती हैं, बल्कि आगे तो आरोप ये हैं कि लड़कियों को बहाने से मुंबई और फिर पुणे जैसे शहरों में ले जाया जाता, जहां उनके निजी पलों को कैमरों में रिकॉर्ड कर लिया जाता और यहीं से कहानी मोड़ ले लेती है। यानी असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि इसके बाद यही वीडियो बनते हैं ब्लैकमेलिंग के लिए। ये वही पल है दबाव बनाने का जरिया, यानी ब्लैकमेलिंग, डर और चुप्पी। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे मामले में अब तक 350 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियोस को बरामद किया गया है, यानी इनके होने की बात कही जा रही है। और इसी के आधार पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें मुख्य आरोपी अयाज उर्फ तनवीर का नाम भी शामिल है। मामला इतना बड़ा था कि प्रशासन को 46 सदस्यों वाली एक विशेष जांच टीम, यानी जैसा मैंने बताया एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी पड़ी। आरोपी का मोबाइल फोन जब जब्त किया गया तो उसमें बड़े सारे वीडियोस बरामद किए गए और अब साइबर सेल हर एक वीडियो, हर एक कनेक्शन की जांच कर रही है कि आखिर ये सब कहां तक फैला हुआ है। कोई ऐसा तो नेटवर्क नहीं है जो अभी भी ऐसी लड़कियों को अपना शिकार बना रहा हो। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अब तक किसी भी पीड़िता ने सीधे सामने आकर शिकायत दर्ज नहीं करवाई।
यानी कोई एफआईआर आके दर्ज नहीं करवाई गई। पुलिस खुद अपील कर रही है कि आप लोग आगे आए, आपकी पहचान सुरक्षित रखी जाएगी, किसी को बताया नहीं जाएगा कि आपके साथ क्या हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि कोई सामने आकर आ क्यों नहीं रहा? जवाब शायद यही है, डर, बदनामी का डर, परिवार का डर, समाज का डर। और यही डर इस पूरे खेल की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। या यूं कहें पूरी कहानी में बनते जाता है। इस बीच स्थानीय स्तर पर गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। लोग थाने पहुंचते हैं, घेराव करते हैं, सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और प्रशासन ने भी सख्ती दिखाते हुए आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया है। लेकिन इस कहानी का सबसे असली सवाल अभी भी वही खड़ा है। क्या यह सिर्फ 4 लोगों का ही खेल रचा हुआ था, या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी काम कर रहा है? क्या ये वीडियो कहीं और भी शेयर किए गए थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच में इतने लापरवाह हो गए हैं कि 2 दिन की बातों में भरोसा कर लेते हैं, 2 दिन में प्यार कर लेते हैं और बात बिस्तर तक पहुंच जाती है? सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, पता नहीं मुझे ये कितना सही लगे कहते हुए कि जब इतनी जल्दबाजी किसी चीज की किसी को रहती है, तो फिर सबसे बेहतर दौर यही हो सकता है कि उनकी शादी, उत्तम रास्ता। ऐसे तौर तरीकों से समाज में एक गलत संदेश भी फैल रहा है और फैलाया जा रहा है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये एक तरीके का अलग मैसेज है। कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जहां मोबाइल्स की स्क्रीन के पीछे कोई भी चेहरा और एक क्लिक जिंदगी बदल सकती है। प्रेम कथा के आज के इस एपिसोड में आपको ये कहानी डराने के लिए नहीं दिखाई गई, बल्कि सच दिखाने के लिए दिखाई गई, बताई गई। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और सबसे जरूरी, चुप मत रहिए, क्योंकि कई बार कहानी वहीं खत्म नहीं होती जहां हमें लगता है, बल्कि वहीं से शुरू होती है जहां हम चुप हो जाते हैं। मेरा नाम है दिव्यांशु, कल मिलेंगे रात 10 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपकी जो भी राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस कहानी को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये एक आज की वास्तविक दौर की कहानी है जहां पर लड़के लड़कियां आ, आमतौर पर स्कूल जाते हुए, जॉब्स करते हुए, या फिर कुछ और क्रियाकलाप, उस दौरान उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ सटीक चीजें प्राप्त कर ली हैं, लेकिन उनके बाद जो उनके साथ होता है वो बहुत खतरनाक होता है। और हमें जरूरत है लोगों को ये समझाने की कि उन्हें कब क्या करना चाहिए। नमस्ते, शुक्रिया।